हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त अंकुर तनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्कआउट जयपुर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थ्रेड पूल। आई होप बहुत सारे लोगों ने थ्रेड पूल के बारे में पढ़ा होगा या देखा भी होगा थ्रेड पूल क्या होता है नोट जेस में, और आपकी कुछ लोगों को आपको पता भी होगा थ्रेड पूल क्या होता है। ये अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है तो वो बहुत ही अच्छा है, और बाकी मैं आपकी नॉलेज और भी इसमें इस वीडियो में आपकी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता थर्ड पूल क्या था, आज हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड पूल जानने से पहले आज हम देखेंगे थर्ड पूल बेसिकली होता क्या है। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि थर्ड पूल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो रिपोर्ट की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है सिंपल। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ मैंने एक फाइल सिस्टम करा हुआ है और मैं एक फाइल रीड कर रहा हूँ फाइल सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, ये फाइल सिस्टम का कोड है पूरा, और मैंने रीड फाइल कर रहा हूँ फाइल कंटेंट से, और रीड फाइल सिंक ए सिंक का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हम ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है, आई होप वैसे तो मैंने कुछ वीडियो में आपको ये प्रोग्राम बताया है कि चला के ये कैसे चलता है और क्या इसका आउटपुट आता है, पर एक बार फिर भी मैं आपको, क्योंकि आज जिस टॉपिक को हम बात कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए रन करता है नोड फाइल डॉट जी एस, एंटर। तो आप देखोगे कि जो आउटपुट आ रहा है वो आपका फर्स्ट लास्ट और फाइल कंटेंट आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है कि फर्स्ट है आपका फाइल रीड हो रही है और फिर लास्ट आ रहा है। अब इसका ये क्या है, जो ये फंक्शन है रीड फाइल का, ये क्या है, एसिंक फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता है लेकिन जब वो फर्स्ट कॉल हुआ, फर्स्ट डिस्प्ले हुआ, उसके बाद रीड फाइल एसिंक कॉल हुआ, तो ये दूसरी ये क्या हुआ, ये थ्रेड लिब्यू लाइब्रेरी में पास ऑन हो गया, जिसके पास पूरा थ्रेड पूल का फाइल होता है। ठीक है, ये उस पर थ्रेड पूल होते हैं अवेलेबल। थ्रेड पूल कुछ नहीं होते, थ्रेड पूल दरअसल कुछ प्रोसेस होती है इंडिविजुअली जो कि लिव्यू लाइब्रेरी हैंडल करती है, जो कि जिसमें कि ज़्यादा टाइम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है वो टास्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो फर्स्ट ये और ये रीड फाइल वगैरह सिंक हुआ, जबकि इसने मेन थ्रेड को ब्लॉक ना करके इसे लास्ट डिस्प्ले किया। उसके बाद जब मेरा वो रीड फाइल से जो मेरा कंटेंट कंप्लीट हो गया, रीड हो के आ गया, तो मैंने कॉल बैक के थ्रू ये आपका कंटेंट रन हो गया। तो ये था रीड फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक सॉरी। तो इसमें कैसे लिब्यू लाइब्रेरी काम करती है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो अब मैं आपके एक सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ थ्रेड पूल वर्चुअलाइजेशन का। बेसिकली थ्रेड पूल क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपका एक मेन थ्रेड बना हुआ है और लिब्यू एक पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेड पूल होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली 4 थ्रेड पूल 5G होता है। ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए दिखा दिया कि थ्रेड पूल क्या है। मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो लिब्यू लाइब्रेरी हैंडल करती है। अब जो फंक्शन जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसमें क्या होता है कि रीड फाइल चेक का जो टास्क होती है वो रिव्यू लाइब्रेरी का जो थ्रेड पूल होता है उसे अलॉट की जाती है। क्यों? क्योंकि जो वो रीड फाइल का जो मेथड है, जो एसिंक मेथड है, वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो मेन थ्रेड क्या करता है, जो भी डिफाइन करता है कि कौन कौन सी टास्क में टाइम लगेगा। मान लीजिए रीड फाइल एसिंक जो हमने अभी प्रोग्राम में रन किया था उसमें हमारा टाइम कंज्यूमर टास्क है, उसमें टाइम लगने वाला था। तो मेन थ्रेड ने क्या किया, लिब्यू लाइब्रेरी से कॉन्टैक्ट किया। उसने बोला कि मुझे इस रीड फाइल सिंक में टाइम लगेगा, क्या तुम ये टास्क अपने ऐड पे हैंडल कर सकते हो या मैं आपको भेज सकता हूँ। तो लिब्यू लाइब्रेरी क्या कहती है, तो हाँ भेज सकते हो, क्योंकि मेरे पास अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू मेरी टास्क करवा के जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये कॉल बैक के थ्रू आपको इवेंट के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मेन थ्रेड क्या करता है, मेन थ्रेड पहले कंट्रोल डॉट लॉग फर्स्ट करता है, दूसरा जब एफ एच डॉट रीड फाइल आती है तो ये पूरा फंक्शन इसे लिब्यू लाइब्रेरी को पास ऑन कर देता है। लिब्यू लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे थ्रेड पूल होते हैं और वो एक थ्रेड पूल में अलॉट कर देती है उस प्रोसेस को। इन द मेन टाइम मेन थ्रेड आगे बढ़ जाता है और कंट्रोल डॉट लॉग को लास्ट में डिस्प्ले कर देता है। और जैसे लिब्यू लाइब्रेरी अपनी जो रीड फाइल सिंक कंप्लीट करती है तो कॉल बैक के थ्रू फाइल कंटेंट को वापस मेन थ्रेड को पास ऑन कर देती है, अब वो मेन थ्रेड उसे डिस्प्ले कर देता है। तो ये एक पूरी सी प्रोसेस है कि कहते हैं थ्रेड पूल लिब्यू लाइब्रेरी कैसे काम करेगी। अब आप सोचेंगे कि ये libuv क्या है, तो बेसिकली उसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि आई होप आपने बहुत सारों ने नहीं सुना होगा कि लिब्यू क्या है। तो लिब्यू तो क्या है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो कि रिटर्न है, फ्री लैंग्वेज में लगी है। इसका मेन काम होता है कि एसिंक कॉल ये हैंडल करती थी, नॉन ब्लॉकिंग टास्क जो कि मे नोड जेस में हैंडल करता है उसका काम वो सब यही हैंडल करती है, इसके अंडर में ही हैंडल होता है। तो ये कैसे हैंडल करते हैं, तो ये दो तरह से हैंडल करती है। पहला होता है आपका थ्रेड पुल की तरफ से और दूसरा होता है आपकी इवेंट लूप की तरफ से। ठीक है, तो
तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इसे हैंडल करती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। तो मैं इस कोड को कमेंट आउट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसे मेथड रन करूंगा जो कि नोड जेएस उसे थ्रेड पूल रिव्यू लाइब्रेरी में पास ऑन करके उसको थ्रेड पूल के थ्रू करवाता है। ठीक है, तो उसमें पहला तो हमारे पास क्या होता है, जो काम एग्जांपल होता है थ्रेड पूल का, वो तो आपने भी देखा जैसे रीड फाइल करते हैं। तो दूसरा होता है क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन। तो ये क्या होता है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क होती है जिसमें कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क होती है, जाता है इसमें बहुत टाइम। तो ये क्या होता है, रिव्यू लाइब्रेरी को हैंडल पास ऑन किया जाता है जो कि थ्रेड पूल वो करके इसमें काम करती है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि विदाउट एसिंक देखेंगे, फिर एसिंक के थ्रू देखेंगे कि कैसे काम करती है। ठीक है, तो मेरे पास, तो मैं कैसे इसे इंक्लूड करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो में रिक्वायर करूंगा और क्रिप्टो में जो मेरा पैकेज का नाम है क्रिप्टो। बेसिकली क्रिप्टो जो होती है क्रिप्टोग्राफिक, मैं मतलब हैश पासवर्ड करने के काम आती है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो मैं कांस्टेंट स्टार्ट ले लूंगा। ठीक है, कांस्टेंट स्टार्ट में कांस्टेंट स्टार्ट इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ कर लूंगा। ठीक है, डेट डॉट नाउ ले लूंगा और मैं एक पेस्ट ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायर है, तो टाइम बचाने के लिए ये मैंने पास ऑन कर दिया। और आखिरी में मैं क्या करूंगा, इसे लॉक करूंगा, कंट्रोल डॉट लॉग। हाँ, इसमें सिंक है, हाँ मैं सिंक्रोनाइज करूंगा, तो इसमें मैं पास ऑन कर दूंगा हैश पासवर्ड। तो हैश में कैसे डिस्प्ले करवाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि कितना टाइम ले रही है मेरी पूरी कंप्लीट प्रोसेस रन होने में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें डेट नाउ करूंगा और डेट नाउ से मैं स्टार्ट को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, तो ये सीपीयू पीकेडी F2 सिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क है और ये एक थ्रेड पूल का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए रन करता है, क्लीन करता है सर्वर को और नोड फाइल डॉट जेएस। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा जो हैश वैल्यू आ रही है वो हो रही है 805 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मैं इसे और बढ़ाऊंगा, मैं इसे एक और कॉपी, अपने इस कोड को एक और लाइन कॉपी करूंगा, फिर देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वापस नोट फाइल करूंगा, तो आप देखें ये 1628 पहले 805 था, 1628 यानी ये डबल हो गया। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ कोड और मैं बढ़ाता हूँ, पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा। तो ये देखिए, 805 628 और 2392 ये हर केस में मेरा डबल हो गया। पहले 800 के अब पास था, फिर मैं 1500, फिर मैं 2392, ऑलमोस्ट 24 मिली सेकेंड के आसपास है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि जितनी बार भी मैं टास्क या जितनी बार भी मैं लाइन ऑफ कोड को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ अपने कोड लाइन ऑफ कोड में, उतनी बारी मेरा वो डबल टाइम होता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने 3 बार किया तो मेरे उस 805 के 3 टाइम से टाइम ले रहा है, क्योंकि पीकेडी DF2 सिंक वाला जो फंक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सिंक्रोनस फंक्शन है जो कि ब्लॉकिंग फंक्शन होता है। तो और आप इसमें देख सकते हैं कि पहले में ये क्या हो रहा है उसके हिसाब से इसमें टाइम इंक्रीमेंट टाइम लग रहा है। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम इसे एफिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि हमारी टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, अपने इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे को, कंट्रोल के सी करूंगा और अब मैं करूंगा एफिंग की हेल्प से। ठीक है, पेस्ट करूंगा कोड को ताकि आपको अच्छे से समझ आए और टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो टाइम कम लगे, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी मैक्स कॉल है, मैं मैक्स कॉल 02 लेकर 1 है, मैंने अपनी CYP। ठीक है, मैं अपनी वैल्यू को मैंने इस पूरे उसको यूज कर रहा हूँ किसमें, लूप के थ्रू, और इसमें कॉल बैक पास ऑन करूंगा। आप क्या देखोगे, पीकेडी F2 मेरा सिंक फंक्शन, मेरा एसिंक फंक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यहाँ कॉल बैक मैंने पास ऑन किया हुआ है और यहाँ डेटा ये कम मेरी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रोवाइड एन एसिंक पासवर्ड बेस्ड करा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे एक ही कॉल दूंगा और फिर देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो नोड फाइल जीएस में हम जैसे मैंने रन किया तो मेरी हैश 1 में 844 मेरा मिली सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एसिंक है। ठीक है, और मैं अगर मैं इसे 2 कॉल करूंगा
तो 2 कॉल में मुझे कितना लगने वाला है, तो वापस मैं नोड फाइल डॉट जेएस रन करूँगा, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा ही टाइम लग रहा है, 1019 लगा, 1028 मिली सेकेंड है, तो मैं पैरेलल ही चल रहे हैं, ठीक है। तो और मैं क्या करूँगा, जब 3 कॉल्स तक ले जाके देखूंगा और देखूंगा कि इसमें कितना टाइम तीनों कॉल में मेरी कंप्लीट होने में लग रहा है। तो नोड फाइल डॉट जेएस रन किया, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका फर्स्ट कॉल को 1406 मिली सेकेंड लगा, सेकंड को 1481 मिली सेकेंड लगा और थर्ड को 1520 मिली सेकेंड लगा। इसका मतलब ये है कि जो तीनों कॉल रही बेसिकली पैरेलल चल रही हैं, क्योंकि उसमें पहले में क्या हो रहा था, आपको उसमें आपको पूरा बैक उसमें आपको डबल टाइम लग रहा था। पहले आपको 800 लगा, 804 लगा, फिर 1623 लगा, फिर 2392 लग रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या था, हर हर मेरे एक लाइन ऑफ कोड इंक्रीज, जैसे जैसे मेरा कोड लाइन ऑफ कोड बढ़ता जा रहा था, वैसे मेरा टाइम डबल होता जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1406, 1481 और 1521 ज़्यादा डिफरेंस भी है। तो इसका मतलब ये है कि एसिंक वाला जो कोड है, ये आपको दिख रहा है कि एक ही तरह से चल रहा है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड पूल में चल रहा है, ठीक है। जितनी भी टास्क है ये अलग थ्रेड में चल रहा है, ये अलग थ्रेड में चल रहा है, और ये 3 थ्रेड में चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग थ्रेड में ये तब प्रोसेस चल रही है, जिसकी वजह से पैरेलल प्रोसेस हो रही है और उसमें उतना ही टाइम कम लग रहा है। क्योंकि अगर साथ साथ चल रहे हैं तभी तो टाइम कम लग रहा है, अगर एक के बाद एक चलते तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए था, जैसे कि आपको पिछला एग्जाम्पल मैंने बताया। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो हमारा थ्रेड पूल है, कैसे लिब्यू लाइब्रेरी यूज करती है थ्रेड पूल को अपनी जो इंटेंसिव रिलेटेड टास्क होती है उसे कंप्लीट करने के। तो आई होप आपको ये कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे थ्रेड पूल हमारा यूज होता है हमारे एथिंग कॉल में। तो आगे भी हम इसी वीडियो पे जारी रखेंगे और मैं और थ्रेड पूल के बारे में आपको रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।